गुड इवनिंग पलक जी। मेरे लिए क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर, आपसे ही था। जी, गुड इवनिंग पलक जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो जो भी मुद्दा चल रहा है वक्फ बोर्ड का, देखो ये कोर्ट में मैटर है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन तेजस्वी ने जो कहा है, उन्होंने नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, नरेंद्र मोदी जी, ये जो अली बाबा चालीस चौर पार्टी लेके इन्होंने वक्फ बोर्ड का बिल पार्लियामेंट हाउस में लेके आया। और उन्होंने उसके अंदर हिंदू 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 के लिए भी 25% उन्होंने रिजर्वेशन रखा है कमिटी में। दूसरी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया था पलक जी, उसमें अरे उन्होंने शिवानंद ऐसा जी, लिखा है आप कि हर। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट वहां पर सभा करने गया था, जनसभा। अच्छा, एक मिनट मेरे को बात तो करने दीजिए पलक जी। अरे पहले आप मुझे बताइए कि आप कैसे बोल सकते हैं देश की संसद से एक कोई कानून बना, आप उसको फाड़ के फेंक देंगे? ये क्या बात हुई? ये तुक क्या हुई? देखिए, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनको पावर होता है हर स्टेट को, पलक जी। और उन्होंने क्या कलेक्टर पावर को होता जो है स्टेट को सर? हाँ, चेंज कर सकते हैं वक्फ बोर्ड का किसने बोला उन्होंने आपको? रूल। कहाँ से पढ़ के आए हैं सर? मुझे भी जरा पढ़ाइए। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की अरे अरे कॉपी है लेकर आर्टिकल। घूमते रहते हैं। हाँ, अरे पढ़ाई अरे पढ़ाई पढ़ाइए। हाँ जी, बोलिए। अच्छा अच्छा, सुनिए आर्टिकल 328 में आप देखिए ना, क्या लिखा है। हर स्टेट को पावर दिया है। हर सर स्टेट झूठ मत अपना बोलिए। अपना। सर झूठ मत बोलिए। झूठ मत बोलिए। सुनिए अब। सुनिए सुनिए। अरे 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 अरे, एक सुनिए, सेकंड अरे पलक जी। सुनिए सर, एक होता है लॉ, एक होता है जी। कानून जो कंपलसरी होता है स्टेट के लिए फोन फॉलो करतो करना, तुझ्याकडे डबल फोन केलंस और एक जो आपके पास सुट्टीचं ऑप्शन है, ग्रॅज्युएशन जैसे काम उदाहरण के करतो तौर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि आप उसे अडॉप्ट करें या ना अडॉप्ट करें। ठीक है। वक्फ संशोधन बिल जिसको तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम फाड़ के फेंक देंगे, फाड़ के फेंक देंगे हम। फाड़ के नहीं नहीं, ये बोला है। ऐसे ऐसे मत कीजिए। फाड़ ऐसे के ऐसे नहीं नहीं उन्होंने नहीं। बोला फाड़ के फाड़ कूड़ेदान में फेंक देंगे। ऐसे ऐसे मत कीजिए। सुनिए मेरी बात। उन्होंने ये बोला है सुनिए कि मेरी बात मेरा सर। गवर्नमेंट आने के बाद, मेरा गवर्नमेंट आने States के बाद मैं। cannot legally deny the implementation of the Waqf Amendment Act 2025 क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है, और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हर स्टेट की कंपल्शन है कि वो पार्लियामेंट में कोई कानून अगर पारित हुआ है तो उसे अपनी स्टेट में लागू करे। ठीक है। दूसरी बात सुनिए, अगर जिस आप आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे, आर्टिकल 256 के तहत जो आप जिस आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं, और आर्टिकल 356 के आधार पर अगर आप इसे लागू नहीं करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो झूठ मत बोलिए। बोलिए अब। अच्छा, दूसरी बात देखिए, नरेंद्र मोदी अली बाबा चालीस चौर पार्टी का ये सपना था कि अदानी को पूरा जमीन बेचने का प्लान था, बंजारा हिल का 6.5 लाख, तेलंगाना, आंध्र अरे मेरे प्रदेश, सवाल का जवाब कर्नाटका। दीजिए सर। बीजेपी टॉपिक नहीं है अभी। टॉपिक अभी महागठबंधन है। क्या क्या टॉपिक है बताइए पलक सर जी। अभी महागठबंधन टॉपिक है, जिन्होंने एक मुस्लिम बहुल इलाके में जाके एक ऐसा वादा किया है जो वादा वो निभा नहीं सकते, सपनों में भी अभी नहीं निभा सकते, अनलेस अनटिल उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार ना बन जाए। और आरजेडी की कितनी सीटें हैं वो सबको पता है। तो ऐसा वादा क्यों किया अलायंस पार्टी ने? देखिए पलक जी, देखिए, मुस्लिम बांधवों के लिए हमारा हमेशा रिस्पेक्ट है, और तो डेप्यूटी झूठ चीफ बोल देते हैं उन्हें। मिनिस्टर माइनॉरिटी बनेगा। दूसरी बात देखिए, अगर अगर समझो मोदी सरकार नहीं सुना तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, दोबारा जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं ना, बड़े बड़े लॉयर लेके अभिषेक मनु सिंघवी सर, कपिल सिब्बल जी से बातचीत करके हम दोबारा वक्फ बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं। हम हमारे स्टेट में नहीं नहीं लेके आ सकते। सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, सीताराम मांझी जी को उन्होंने सबक सिखाने के लिए बोला है। और इंडिया गठबंधन आने के बाद सचमुच बोलता हूं, मैं भी वक्फ बोर्ड का कानून हम बदलेंगे। हम फाड़ के नहीं बोल रहे, कानून चेंज करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे और कानून चेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे दोबारा, हम जाके किशोर कुणाल जी, रिवीजन एप्लीकेशन। डॉक्टर शिवानंद होलियारकर के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको नमस्कार, पैनल के सभी मित्रों को नमस्कार। आज छठ का सायंकालीन अर्घ्य कंप्लीट हो चुका है, और मैं समझता हूं कि हमारे शिवानंद साहब बिहार से नहीं हैं, इन्हें छठ की जानकारी नहीं होगी। इन्हें विशेष तौर पे मैं छठ की शुभकामना देता हूं। देखिए,
यहाँ नेशनल चैनल पे मेरे मित्र झूठ झूठ अभी नीतीश कुमार जी और बीजेपी वहाँ खत्म हो गया बिहार में। आप लोगों ने भ्रष्टाचार बहुत मायने में किया है। उधर शराब घोटाला चालू है। खेमका जी का मर्डर किया, उसके बाद उसके बेटे का 6 साल पहले लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है। उसके बेटे का हत्या हुआ, जो यादव जी का हत्या हुआ, एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, और नंगे तलवार सिवान में नंगे तलवार आप लोग। और मैं बिहार का नहीं हूँ, ऐसा ऐसा आप कैसे बोल सकते भाई? मैं भारतीय तो हूँ। हाँ, इस तरह से नेशनल चैनल पे बिल्कुल भाई साहब, मैं बिहार से नहीं हूँ। बिल्कुल आप आप बिहार भारतीय को हैं। कितने बार घूमा है बिहार में? 25 बार पूरा पूरा स्टेट घूम के आया हूँ। क्या बोल रहे भाई साहब? मैं बिहार में जाके आया हूँ। मेरा भी भाईचारा रिश्ता है, संबंध है। ऐसा नहीं है बस सर। दूसरी बात, चलो ठीक है, आपकी आपकी आपको लक लाभ। देखिए, आपने पटना के एसपी को 3 बार चेंज किया। शराब घोटाला नेपाल से बड़े मायने में है। युवा युवती के बारे में नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, कुछ भी 20 साल नीतीश कुमार जी सरकार है, एक भी काम अच्छा काम किया नहीं। मैं जेडीयू को पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी कौन सा बिहार के लिए 10 काम किया? बताइए। दूसरी दूसरी बात, मैं दूसरी डंके के साथ बोल रहा हूँ। तेजस्वी यादव के घर पे फायरिंग हुआ, हाईकोर्ट की जज के घर पे फायरिंग हो गया, लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है। क्या बात कर रहे हैं? आज देखिए कितने बड़े मायने में ब्लैक व्हाइट होता है लोगों में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, डेवलपमेंट नहीं, और युवा युवती को रोजगार नहीं। पलायन बोल रहे, पलायन, अरे पलायन 1.5 करोड़ पलायन महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कर्नाटका चले गए, गुजरात। तो आप लोग क्या किया? कौन सा बिजनेस किया? एक बिजली का प्लांट तो लगाया। नरेंद्र मोदी जी के हाथ से आप लोगों ने शुगर मिल का ओपनिंग की बात किया था, कहाँ ओपनिंग हो गया? बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे मित्र को, बताइए। मेरे साथ पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ बोलता हूँ, कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात, बार बार बोलते हो कि बांग्लादेशी बांग्लादेश, अरे ये जिम्मेदारी किसका है? नरेंद्र मोदी अमित शाह की जिम्मेदारी है। 11 साल बीजेपी सरकार है, उनके साथ आप गठबंधन में है, तो आपका जिम्मेदारी क्या है? आपने कौन सा अच्छा काम किया? ऐसा रहे के डॉक्टर नाम पे फिरोज वोट मंसूरी, चोर, गद्दी चोर। 70 और कौन नहीं बनेगा? इतना जनाधार है कांग्रेस का, इतना अपर हैंड है कांग्रेस का बिहार में। पलक जी, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आने दो ना। अच्छा, घोड़ा और मैदान अभी नजदीक है, आप देख लीजिए ना। मैं बीजेपी और जेडीयू को पूछना चाहता हूँ पलक जी, कितनी सीटों मुद्रा पर लोन लड़े के थे 2020 में और कितने पे जीते थे कांग्रेस? मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ अरे मैं पहले की बात कर रही हूँ ना, बताइए आप। पलक जी। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वोट मैं चोर गद्दी पहले की चोर लोग बात कर बैठे रही हूँ। हैं। नहीं नहीं, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात पलक जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता को और जेडीयू को प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, बिहार के लिए मुद्रा लोन कितना दिया? एमएससीबी लोन कितना दिया? माइनॉरिटी के लिए कितने कितने पंतप्रधान आवास योजना आपने घर दिया? आपका सीएम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? बीजेपी प्रवक्ता और और इन जेडीयू को सब पूछना चाहता योजनाओं हूँ। में कौन सा अरे बीजेपी ने या बीजेपी का एनडीए ने कैंडिडेट चूज किया कि ये चीफ मिनिस्टर मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं कौन मिलेगा या है? नहीं मिलेगा? कौन सी भ्रष्टाचारी। योजना में? देखिए देखिए, सेंट्रल शिवानंद जी, कमेटी अगर आपके पास कोई ऑडिटिंग में आंकड़े हो तो प्लीज 50। पेश कीजिए। सुनिए पलक जी, मेरे को जरा 30 सेकंड बात करने दी, फिर मैं बताता हूँ क्या बोलना है। 52,000 करोड़ भ्रष्टाचार किया है नीतीश कुमार और बीजेपी सम्राट चौधरी मिलके। अलीबाबा चालीस चोर पार्टी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट रिपोर्ट है। 52,000, ना ब्रिज नहीं है, ना पानी का व्यवस्था नहीं है, लोगों से रोड का व्यवस्था नहीं है, रोजगार का व्यवस्था नहीं है, नया फैक्ट्री नहीं लगाया, नया नया शुगर फैक्ट्री नहीं, ना ना बिजली बिजली फैक्ट्री नहीं खोला। आप पलायन की बात कर रहे। अरे 20 साल नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? कौन सा अच्छा काम किया नीतीश कुमार जी? जाति जनगणना हमने हमने तय किया, कांग्रेस जी, तेजस्वी जी ने, तभी नीतीश कुमार जी हमारे पास थे। सीबीआई अच्छा, ईडी के डर से नीतीश कुमार उधर चले गए, लेकिन बिहार इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर बनना तय है। ठीक है। दूसरी किशोर कुणाल बात, जी, शिवानंद जी का कहना है कि एक महज नीतीश जी ने जातीय जनगणना कराई, वो भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी उनके साथ थी, तो इसलिए वो आपके इनके कहने पर चल दिए। और क्या करा है नीतीश जी ने बिहार में पिछले 20 सालों में? 2 दशक से सरकार है। कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। 52,000 हाँ करोड़ ठीक है भ्रष्टाचार। शिवानंद जी, वो भी आपका ही सवाल पूछा है किशोर जी से, जवाब देने दीजिए। चुनाव से इस साल कितना बेहतर स्ट्राइक रेट होने वाला है? पलक जी, देखिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता जो जो बात की है, मैं कोट करना चाहता हूँ। इनका एक नया प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार, इन्होंने 14.5 लाख बोगस वोटिंग, अभी भी वोट चोर गद्दी चोर, ये कैसा बोल रहे हैं?
हमारा 145 आएगा। मैच फिक्स हुआ क्या? फिक्स हुआ है क्या? अरे तुम लोगों को है ना घूमना मुश्किल करेंगे बिहार में पब्लिक। तुम लोग कुछ भी नहीं किया। भ्रष्टाचार, हाँ, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी। हाँ, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। 26 माता आपकी भगिनी कितनी सिंदूर सीट आ डालने रही के है बाद सर? नरेंद्र आपका मोदी सर्वे क्या सऊदी बता रहा अरेबिया है? से आपका जम्मू सर्वे कश्मीर क्या जाना बता रहा है? चाहिए कांग्रेस का यात्रा के बाद जनाधार बढ़ा या नहीं बढ़ा? 100% बढ़ कितनी गए। सीटें आ गोर रही? गरीब दलित दलित आप तो कह रहे पिछड़ों थे पिछले माइनॉरिटी साल से भी ज्यादा चीफ मिलेगी, मिनिस्टर यहाँ तो बनेगा। पिछले साल से भी कम मिल गई सीटें आपको। देखिए उसमें पलक भी जी, आमने इंडिया सामने गठबंधन लेफ्ट की में पार्टियां। पलक जी, इंडिया गठबंधन में हम भाईचारा से हम महागठबंधन काम सर, चल रहे। वो केंद्र वाली INDI मत हर जगह बोले, महागठबंधन बोले। मैं देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ पलक जी, इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट बनना तय है। गोर गरीब कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस दलित की? पिछड़ों अरे आदिवासी कांग्रेस की सीटें कितनी मेजोरिटी आ के रही है साथ 200 सर? के ऊपर हो जाएगा। अच्छा, आपके कांग्रेस इंडिया महागठबंधन की गठबंधन की 200 बात से कर ऊपर रहा हो हूँ पलक जाएगी। जी। हाँ, इंडिया किशोर गठबंधन का कुणाल जी, सीट और चीफ मिनिस्टर किशोर इंडिया कुणाल जी गठबंधन आपकी बनेगा बात पर और 100% ऐसी और मुस्कुराहट दी है गोर उन्होंने। गरीब दलितों का गवर्नमेंट आएगा। किशोर दूसरी कुणाल बात जी, पलक जी, यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि